Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त दुबई स्टेडियम में जहां पर दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं, फैंस पहुंच चुके हैं, हमने आज तक के स्टूडियो में आपके लिए एक स्टेडियम बनाया जहां पर मैच से पहले, मैच के दौरान, भारत की जीत के बाद जश्न यही मनाया जाएगा। मेरे साथ आज एक नहीं, तीन वर्ल्ड चैंपियंस हैं। सुरेश रैना है स्टूडियो में, हरभजन सिंह मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ दुबई से कौन है? दुबई से मेरे साथ सुनील गावस्कर साहब भी होंगे। निखिल नाज हमारे सहयोगी, वो ही हमारे साथ जुड़ेंगे दुबई से। और आप जानते हैं कि अब से आधे घंटे बाद टॉस होगा, लेकिन ये मुकाबला भारत के पास न सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाने का, एक बार फिर एशियन चैंपियन बनने का, लेकिन ये मुकाबला अगर भारत जीतता है तो पाकिस्तान एक और मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, जब से पाकिस्तान की टीम फाइनल में आई, वहां से आवाजें बड़ी बुलंद हुई हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि जी हम आ गए हैं फाइनल में, अब हम आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की तरह दिखाएंगे। लेकिन अगर आप भारत की टीम की बात करें, वो रिलैक्स्ड है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की इस टीम में शायद वो दम नहीं, लेकिन आज मुकाबला बड़ा होगा और आज तक पर इसी तरह कवरेज रहेगी। सुरेश जी, वेलकम बैक। थैंक यू। कैसे हैं विक्रांत भाई? जीत रहे हैं ऐसे? बिल्कुल जीतना ही है, क्योंकि ये आप देखो जिस अंदाज में क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम, उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है, जो उनकी बीच में जितने प्लेयर्स अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, इंटेंट बहुत अच्छा है। और फाइनल ऐसे अनबीटेबल है पूरे टूर्नामेंट में। और एक अलग जो अभिषेक, चौको छक्कों का अभिषेक कर रहे हैं ना, अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, बड़ा गजबी बैटिंग कर रहे हैं वो। अजूपा जी, 2 हफ्ते पहले हम और आप यहां पे थे। उस दिन तो पाकिस्तान की टीम को देखकर ऐसा लग रहा था कि तीसरी बार मुलाकात नहीं होगी, मतलब पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचेगा। आ गए हैं वो, गिरते पड़ते ही आए हैं। वो इसलिए आ गए क्योंकि बांग्लादेश 135-36 भी चेज नहीं कर पाया। लेकिन वाकई में क्या जो सूर्य कुमार यादव ने कहा था, अब मुकाबला नहीं है, वही आज आप फाइनल में भी मानते हैं? मुकाबला देखिए, पिछले अगर कई मैचेस देखे हैं जो मैंने विक्रांत भाई, और ये टीम को जब देख रहे हैं तो इस टीम में वो दमखम दिखा नहीं है। बट वो एक साइड है, जो पीछे हो गया वो एक साइड है। ऑब्वियसली टीम इंडिया ऑन पेपर्स बहुत ऊपर है इस पाकिस्तान टीम से, बट फाइनल का कहीं ना कहीं दबाव, कहीं ना कहीं प्रेशर, वो उस तरीके का मैच कि जहां पाकिस्तान हैव गॉट नथिंग टू लूज, इंडिया हैव एवरीथिंग टू गेन फ्रॉम ये पूरे मैच से। तो मतलब उस तरीके का बेबाक शायद पाकिस्तान उतरेगा आज। और मुझे उम्मीद है कि, लेकिन हमारे जो लड़के हैं वो तैयार हैं इस कंपटीशन के लिए। और पहले जो 2 मैच जीते हैं, जो बड़ी छाप छोड़ी है, उसी तरीके से जीत का कारवां जो है वो आगे बढ़ेगा। और तब हमारे धुरंधर लेके वापस इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, एशिया कप देखिए, मतलब 1984 से शुरू हुआ था, और वो वक्त था जब पाकिस्तान की टीम वाकई में बड़ी जबरदस्त थी। बावजूद इसके पाकिस्तान सिर्फ 2 बार एशिया कप जीता है। इंडिया जो है वो 10वीं टाइटल की तरफ जा रहा है। और एक बड़ा यादगार मुकाबला था जिसके 2 नायक मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सुरेश रैना यहां पर बैठे हैं, हरभजन सिंह वहां पर हैं, और शोएब अख्तर जो इस वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर उनके खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि जीतना कैसे है। उस दिन भी आपको याद होगा, उन सबको मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं दुबई चलूं, आपको दिखा देते हैं कि आज क्यों हिंदुस्तान का हर इंसान, हर फैन सिर्फ और सिर्फ भारत की जीत की कामना कर रहा है। तो फिलहाल पाकिस्तान के साथ 7-0 चल रहा है, क्योंकि 7 मैच लगातार इंडिया ने उनको हराए। और अगर आप एशिया कप की बात करें, वहां पर 8 मुकाबले एशिया कप फाइनल्स भारत जीत चुका है। और ना सिर्फ सुरेश रैना और हरभजन सिंह हमारे साथ है, सनी भाई दुबई से हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त। चंडीगढ़ से, कोलकाता से, दिल्ली से, भोपाल से हमारे सहयोगी हैं। और एक तरह से ना मिनी इंडिया बन गया है, क्योंकि मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं अनिर्बान के पास चलूं कोलकाता, और दुर्गा पूजा के पंडाल में। और दुर्गा पूजा के पंडाल में मैं जानता हूं कि अपने लिए और फिर इस टीम के लिए सब मनोकामना मांग रहे होंगे। जी हाँ, एकदम। देखिए, दुर्गा पूजा का माहौल जैसे बना हुआ है। हम लोग अभी बागा जतीन तरुण संघ की पूजा कमेटी में है, और यहाँ पे माँ दुर्गा से भी मांग है कि अब बस इंडिया पाकिस्तान के साथ ये एशिया कप फाइनल जीत जाए। आज ये बताइए कि दुर्गा माँ के पास क्या चाहते हैं और आज पाकिस्तान को हराना है।
बाघा जतीन मुक्ति संसद का इस बार का थीम है नेचर के लिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं इंडिया विन करे और कप जीते, फ्रेंडली कप जीते। तो हम लोग के दुर्गा माँ से यही प्रार्थना है कि इंडिया इस बार जी जीते और इंडियन एनवायरमेंट जो है हमारा थीम है, और वो लोग कॉर्पोरेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान किसी के साथ भी कॉर्पोरेट नहीं सकते, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इंडिया फिर से एक कप। जी देख सकते हैं कि इन लोगों का ये कहना है इस बीच अनिर्बान एक बड़ी खबर आ रही है जो शायद इंडियन टीम के लिहाज से अच्छी नहीं है। वो ये है कि हार्दिक पांड्या इस एशिया कप फाइनल में नहीं दिखेंगे। हार्दिक पांड्या आप जानते हैं कि पिछले मैच में क्रैम्प्स के कारण मैच छोड़ के बाहर चले गए थे, एक ओवर उन्होंने डाला था और रिकवरी नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या एशिया कप फाइनल से बाहर हो गए। हार्दिक पांड्या जब बाहर हो गए हैं तो टीम रिंकू सिंह को खिलाना चाहती है। अब समझ नहीं आ रहा कि अगर रिंकू सिंह खेल रहे हैं तो फिर अर्शदीप की टीम में जगह होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या नया बॉल डाल रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले मैच की जो 11 थी उसमें से बुमराह वापस आ जाएं हर्षित राणा की जगह और हार्दिक पांड्या की जगह रिंकू सिंह आ जाएं टीम में। हार्दिक पांड्या का ना होना, क्योंकि हार्दिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं सुरेश जो शायद उनका तोड़ नहीं है। आप फिर भी किसी न किसी प्लेयर के लिए एक बैकअप ले आते हैं, पर हार्दिक पांड्या का बैकअप है नहीं। ये कितना बड़ा झटका? नहीं, बहुत बड़ा झटका। आई थिंक फाइनल से पहले जब कोई आपके 4 ओवर क्रूशर डाल रहे हैं, बैटिंग अच्छा कर रहे हैं और फील्डिंग अलग है उनकी, और बैलेंस अलग, बिल्कुल कहीं भी फ्लोटर यूज़ कर सकते हो उनको, और बड़ा असमंजस में रहेंगे सूर्य कुमार यादव की रिंकू सिंह के साथ जाएं, क्योंकि फिर आपके पास एक शिवम दुबे है उनके पास जो 2-2 ओवर डला रहे हैं, उनके पास अच्छी वो ज़रूरत है। लेकिन रिंकू सिंह अभी हाल ही फॉर्म बड़ी अच्छी है उनकी, ज़बरदस्त बैटिंग की है उन्होंने जब भी उनको मौका मिला है। फिर भी मुझे लगता है कि जो एक्स फैक्टर होगा अर्शदीप को अगर लेके आएंगे तो वो मुझे लगता है कि मुझे लगता है खेलेंगे बिल्कुल। अर्शदीप हो जाएंगे, बुमराह हो गए, शिवम दुबे हो गए, वरुण हो गए, कुलदीप हो गए, और रिंकू भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो अक्षर पटेल भी हैं ज़्यादा ओवर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि रिंकू सिंह आएंगे तो थोड़ा बैटिंग में भी एक पलड़ा भारी होगा, और लेफ्टी रहेंगे तो और अच्छा होगा टीम इंडिया के लिए। बजुपा, हार्दिक पांड्या अगेन झटका तो है ही, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, क्या ये वाजिब था उस दिन अगर आपने आराम किसी को कराना था तो हार्दिक पांड्या को आराम करा देते? बिकॉज हम सब जानते हैं कि अगर आपने कॉटन वूल बुमराह के लिए बनाया है तो वही कॉटन वूल तो हार्दिक पांड्या के लिए भी है। तो ये देखना होगा कि विक्रांत भाई ये इंजरी हुई कब है, क्योंकि ये अगर पिछले मैच में इंजरी हुई है तो फिर तो इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मैच के चलते हुए इंजर्ड हो जाओ तो किसी को पता नहीं होता है कि कब कहाँ पे इंजरी वो है, वो किसी भी प्लेयर को उनको क्रैम्प्स आए थे, क्रैम्प्स उस नहीं, एक ही ओवर किया बाहर गए, उससे पहले अगर कोई निगल था तो फिर हो सकता है कि पिछला मैच जो है उनको विश्राम देना चाहिए था। और क्योंकि फाइनल से पहले बड़ा खिलाड़ी फिट हो तो फिर कॉम्बिनेशन अच्छा दिखता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का रहना गेंदबाजी में 4 ओवर और बल्लेबाजी में ही कैन बी फ्लोटर, वो नंबर 4 से लेके नंबर 6-7 तक कहीं भी खेल सकते हैं। तो वह उनका अब टीम में ना रहना, उनकी जगह तो रिंकू आ गए, बट क्या वही सवाल है कि अर्शदीप खेलेंगे? अगर अर्शदीप खेलेंगे तो फिर रिंकू भी खेलेंगे, अक्षर भी खेलेंगे, और साथ में फिर ये देखना है कि दुबे भी खेलेंगे, तो पर 2 स्टीमर खेलेंगे या नहीं, बुमराह के साथ अर्शदीप खेलेंगे या नहीं, क्योंकि अगर रिंकू आ रहे हैं तो फिर अर्शदीप किसकी जगह पे आएंगे, ये बड़ा हो सवाल सकता है शिवम दुबे को भी जगह ना मिले, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको बॉलर तो चाहिए आपको, ऐसा नहीं आप हार्दिक पांड्या के साथ आपको वो लग्जरी थी कि वो आपको नया गेंद भी डाल देते थे, स्लॉग ओवर में भी डाल देते थे। अगर वो नहीं है तो शिवम दुबे हार्दिक पांड्या वाला गेंदबाजी में अभी वो काम नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी एक गेंदबाज की जरूरत वहां पे होगी। शायद अर्शदीप अगर आते हैं, अगर वो आते हैं तो वो किसकी जगह पे आते हैं, ये देखना होगा। ये एक बड़ा अजीबो गरीब सा एक सवाल बन के खड़ा हुआ है। बिल्कुल, और इंडिया की एक माइंडसेट है ना इंडिया का कि 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, तो 8 नंबर तक अगर बैटिंग चाहिए वो आपको हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे 3 ऑलराउंडर्स वो स्कोप देते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि उनमें से एक हार्दिक नहीं है, वो उस तंबू में से एक बंबू अगर हट गया तो फिर उसको आप तंबू को दोबारा खड़े कैसे करते हैं। खैर, अब से तकरीबन 10-12 मिनट के बाद टॉस है, वो पता चल ही जाएगा। चंडीगढ़ से अमन है मेरे साथ, और चंडीगढ़ में अमन के साथ आर्मी की कई जवान हैं, और चूंकि ये मैच पाकिस्तान के साथ है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो उनके जहन में क्या होगा। अमन,
देखिए विक्रांत, होने वाले जवान है क्योंकि ये चंडीगढ़ का डिफेंस एकेडमी है और जोश आप देखिए कि हाथों में फ्लैग्स हैं इनके और लगातार इनकी ओर से हौसला अफजाई के लिए गाने गाए जा रहे हैं क्योंकि आज इनके लिए वीकेंड का दिन भी है और साथ साथ पिछले मैच से कंटिन्यू से देख रहे हैं और इनको क्योंकि वो पढ़ाई ये कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे मौजूदा हालात हो, तो ये दोनों स्थिति बेहतर समझते हैं और ऐसे में पूरा उत्साह इनके मन में है। बातचीत भी करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपका क्या नाम है? पिछला नाम मैच करा देते हैं। पिछला मैच देखा था, कैसे हौसला अफजाई कर रहे हो? कैसे हौसला अफजाई कर रहे हो आज के दिन? क्या लग रहा है मैच को? मैच देख के तो पिछले मैच देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार भी इंडिया पाकिस्तान को हराएगा और एशिया कप जीतेगा। और आप किस तरीके से हौसला अफजाई करते हो क्योंकि कईयों के हाथ में फ्लैग है, आप गाने गा रहे थे यहाँ पे? यस सर, दिल से उम्मीद है कि इंडिया जीतेगा। दिल की आवाज और गट फीलिंग है कि इस बार इंडिया जीतेगा। जी जी जी। और देखिए ये विक्रांत अभी भी उनकी ओर से गाने गाए जा रहे हैं। जी, जबरदस्त माहौल है जो चंडीगढ़ आपको सिर्फ दिख रहा है, लेकिन हर जगह माहौल शायद इसी तरह का है। रवीश है भोपाल से। रवीश, वहां पर भी इसी तरह का जोश है? बिल्कुल बिल्कुल जोश है और कैसे नहीं हो सकता है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। इसी भोपाल में हमने देखा था जब पहला मैच हुआ था तो विरोध था, लेकिन अब तो फाइनल है और भारत और पाकिस्तान का फाइनल हो तो फिर लोगों में जोश क्यों नहीं होगा। और ये आप देख सकते हैं भक्ति का पर्व भी चल रहा है, लेकिन हर बार पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अपनी शक्ति भी दिखाई है और ये तमाम लोग यहाँ पे आज इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान को रौंदा जाए। ये बताइए कितना आज के दिन का इंतजार था। भारत और पाकिस्तान फाइनल मैच में 8 साल के बाद खिताबी भिड़ंत होने वाली है। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा से फाइनल भारत जीतता आया है और आज मां भगवती की कृपा से आज छठा दिन है और ऐसा सौभाग्य है कि नवरात्रि में यह फाइनल मैच फंसा है और भारत फिर से एक बार पाकिस्तान को धूल चटाएगा, उसको वापिस घर भेजेगा और उसके साथ साथ जैसे माता रानी ने राक्षसों का वध किया था वैसे आज भारत देश खेलकर पाकिस्तान को बंद कर देगा। अभिनव है दिल्ली से। अभिनव, हार्दिक पांड्या के ना होने से जो हम यहाँ पर स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे, क्या फैंस भी ये मानते हैं कि अनमोल हार्दिक पांड्या के ना होने से क्या फैंस ये मानते हैं कि यार थोड़ा सा जो एडवांटेज हार्दिक के साथ होता था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है? विक्रांत, देखा जा रहा है कि दुबई में मैच की जहां तैयारी चल रही है वहां फैंस में भी बहुत एंथुसियाज्म है। इस समय मैं दिल्ली में प्लेस में तो फैंस से बातचीत कर जानना चाहेंगे कि उनके दिमाग में मैच को लेकर क्या चल रहा है। मैच को 1 घंटे का ही वक्त रह गया पर हार्दिक पांड्या को चोट आई है, जी आप कैसे देखते हैं? हार्दिक पांड्या की जगह रिप्लेस करना चाहिए रिंकू सिंह को जो अच्छा खेलते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जो 41 साल का इतिहास रहा है एशिया कप का, पहली बार भारत और पाकिस्तान आपस में जो हो रहा है तो ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड कोई वो तो है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा खेलना चाहिए और चैलेंजिंग होना चाहिए मैच। और जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा, तो पाकिस्तान कोई चांसेस है नहीं, मुझे नहीं लगता है। बट हार्दिक पांड्या की जगह रिंकू सिंह को रिप्लेस करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं। और उसकी जगह और बाकी तो इंडिया 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 ये तो एक नारा ही हो गया है। और फटाफट आपको दुबई लेकर चलता हूं क्योंकि निखिल के साथ सनी भाई हैं। निखिल, चूंकि आप दोनों वहां पर हैं और शायद सिचुएशन को टीम को बेहतर समझ रहे हैं, यहां पर थोड़ी बहुत टेंशन तो है कि यार फाइनल मुकाबला है, कहीं एक भी कदम गलत ना हो जाए। वहां पर आप दोनों क्या महसूस करते हैं? देखिए विक्रांत, भारत पाकिस्तान मुकाबला है और मेरे साथ है सनी गावस्कर। सारी चीज़ों पे हम यहाँ पर नज़र डालेंगे। सनी भाई, सबसे पहले तो कैसा महसूस हो रहा है? कुछ मिनट रह गए मैच शुरू होने में। एज ए फॉर्मर इंडिया प्लेयर, एज एन इंडियन फैन, एज अ कमेंटेटर, ऑल इज़ वेल? हाँ, ऑल इज़ वेल, बिल्कुल। अच्छा। देखिए, बट जो माहौल है अभी ग्राउंड में आने के लिए भी बहुत टाइम लग गया, बहुत समय लग गया, तो जो माहौल बन गया है तो इससे पता चलता है कि जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट की मैच होती है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, कहीं भी जाओ आप। तो मैं आपको ये जल्दी से बता दूं कि फ़िलहाल पैक्ड हाउस है विक्रांत। मैं आपको बताऊं जितने लोग इस वक्त आ रहे हैं, मैंने अभी तक जितने भी मैच कवर किए इतनी भीड़, इतनी पार्किंग पैक्ड मैंने नहीं देखी। तो यानी आपको ये फुल हाउस देखने वाला है क्योंकि
इस तरह का माहौल बना भी है और फाइनल में भी दोनों टीमें भिड़ रही हैं। सही भाई, ये अक्सर कहते हैं फाइनल में जो टीम प्रेशर पहले अच्छा हैंडल करती वही जीतती है। आपको क्या लगता है, दोनों टीमों की आपको खासियत पता है, दोनों की सिचुएशन पता है, आपको क्या लगता है इस वक्त कौन सी टीम ज़्यादा काम होगी और ज़्यादा इन कंट्रोल होगी? मुझे लगता है कि जो भारतीय टीम है वो थोड़ी ज़्यादा काम होगी, क्योंकि 2 बार अभी खेले इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ और आसानी से जीत भी हासिल की है, तो वो थोड़ी ज़्यादा रिलैक्स होगी। पर ये भी होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा रिलैक्स नहीं होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि भाई हम अभी 2 मैचेस खेले और 2 मैचेस हमने यहाँ पे जीत हासिल की, पर ये T20 का खेल है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पहले दिन से कहते आया हूँ कि एक आधी ओवर में गेम पलट सकती है। और दूसरी बात है कि जो पावर प्ले बनते हैं वो पावर प्ले आपको बहुत बड़े अहम होते हैं। मैं बांग्लादेश का उदाहरण दूंगा, 135 रन करने थे, पहले 6 ओवर का पावर प्ले में सब छक्के चौके मारने के प्रयास में 3 विकेटें गई। अगर एक ही विकेट जाती और 30 रन होते तो वो मैच जीत जाते। तो ये सोच समझ कर खेलना है, आपको आगे की ज़्यादा सोचनी नहीं है, मोमेंट में स्टे इन द मोमेंट जो कहते हैं ना, उस पर फोकस देना है। सो फिलहाल जो खबर है वो यही है कि हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, रिंकू सिंह हार्दिक पांड्या की जगह है। और जैसे हरभजन और सुरेश राणा दोनों कह रहे हैं, सवाल यह है कि अर्शदीप है कि नहीं है। भारत की 11 क्या होगी, टॉस कौन जीत रहा है?